दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रैक्टर और ट्रॉली में भरकर जा रहे श्रद्धालुओं का एक ट्रैक्टर पलट गया। तो भैया यूपी में लापरवाहियों का आलम देख लीजिए। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अधिकारियों को निर्देश देते हैं, लेकिन उसके बाद भी जमीन पर लापरवाही नजर आती है। और जब लापरवाही सामने आती है तो जब सवाल किए जाते हैं, अधिकारी कैमरे पर बोलने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, कोई सामने नहीं आता। अब ऐसे में उठते हैं कई सवाल। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ शिवानी गोस्वामी। 1 अक्टूबर साल 2022 की रात कानपुर देहात में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें ऑन स्टॉप 26 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए साफ किया कि ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल सिर्फ सामान के लिए किया जाएगा, सवारियों के लिए नहीं। निर्देश दिए गए, लेकिन हकीकत तस्वीरों में आपको नजर आ रही है। ये तस्वीरें हैं कासगंज की, जहाँ फिर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हड़का मच गया। दरअसल थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के तरसी मोड़ गांव के पास लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में 15 लोग घायल हो गए, वहीं एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी लोग ट्रैक्टर में सवार होकर कादरगंज गंगा घाट कलश विसर्जन के लिए गए थे और वापस लौटते वक्त अचानक ट्रैक्टर की ट्रॉली पलट गई और हादसे में 15 लोग घायल हो गए, वहीं एक बच्चे की मौत हो गई। हादसा ट्रैक्टर पलट गया। कहाँ गए थे आप लोग? कादरगंज गए थे कलश विसर्जन करने के लिए। फिर वहाँ से वापस आ रहे थे, उस लड़के ने तेजी से मोड़ दिया, ट्रैक्टर पलट गया। तो कितना लोग घायल हैं लगभग? जो उसमें थे वो सभी घायल हैं। कितनी सवारी थी इसमें? लगभग 17-18 थे। अब सवाल ये कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद भी ऐसी अनदेखी कैसे हुई? अगर लोगों को प्रशासन द्वारा रोक लिया जाता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपके सवालों को लेकर हमने अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अधिकारी कैमरे पर आने को तैयार ही नहीं है, कुछ भी बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। सबसे बड़ा असल सवाल तो यह है कि योगी सरकार ने ट्रैक्टर ट्रॉली और कृषि वाहनों में सवारियां ढोने से पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बावजूद भी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में श्रद्धालु भरकर गंगा स्नान को जाते हैं और यही नतीजा हुआ कि इसमें ये बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया और कासगंज पुलिस इस रोकने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। इस मामले को लेकर अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया तो अधिकारियों ने अपना वर्जन देने से पूरी तरह से इनकार कर दिया और कुछ भी बोलने से तैयार नहीं है। अब बताइए, सबसे पहले तो लापरवाही होती है, लेकिन जब सवाल किए जाते हैं तो अधिकारी सवालों का जवाब देते ही नहीं। अब सबसे बड़े सवाल तो ये है कि अगर वक्त रहते इस ट्रैक्टर ट्रॉली को रोक लिया जाता तो शायद आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। लेकिन अधिकारी कहाँ थे, वो पुलिस वाले कहाँ थे, इन्हें रोका क्यों नहीं गया? और ऐसे में उठते हैं कई सवाल और सबसे बड़ा सवाल ये कि इन हादसों का जिम्मेदार कौन है, इन हादसों की जिम्मेदारी लेगा कौन? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, सीएम योगी के निर्देशों का पालन क्यों नहीं हुआ? दूसरा सवाल, अधिकारी सवालों से बच रहे हैं तो जवाब कौन देगा? तीसरा सवाल, इस बड़े हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आप ही के सवालों को उठाता है और हमारी कोशिश ये कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो कासगंज से हमारे रिपोर्टर आर्येंद्र सिंह को जाता है। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई राय है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा आपकी खबर को लेकर और आपके सवालों को फिर से उठाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।